हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक की एक पेनी स्टॉक किस टाइप का है वो बात कर लेते हैं। आपको वैल्यू दिखेगी 0.39 की। काफ़ी मोमेंटम में है, आप देख सकते हैं 15-16 पैसे का शेयर 39 पैसे के आसपास पहुंच गया है। तो बात करते हैं क्या बिजनेस है इसके, उसके बाद चार्ट के ऊपर इसे डिस्कस करेंगे और मार्केट कैप वगैरह फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्यों ये इतने मोमेंटम में है, कितनी डेट है इसके ऊपर, क्या प्रोमोटर्स करते हैं और क्या प्रोमोटर की होल्डिंग है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पेनी स्टॉक है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसके अंदर आपका मेजर पैसा होना चाहिए 95-96% उसके अंदर ही होना चाहिए। 2-3% के आसपास आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आप जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग्स कर सकते हैं, उस टाइप का होना चाहिए। और 1-2% के आसपास आप अपना पैसा रख सकते हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर। पेनी स्टॉक्स होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को अल्फा जनरेट करते हैं। जब बढ़ते हैं तो अच्छे बढ़ जाते हैं और आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, तो पोर्टफोलियो को एक अल्फा दे सकते हैं। तो पेनी स्टॉक्स को भी आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे 5,000 रुपये लगाने हैं तो 5 स्टॉक्स 1,000 रुपये लगाने चाहिए। कोई एक आधा स्टॉक नहीं चलता है या गिर जाता है या ख़त्म भी हो जाता है, तो बाकी जो स्टॉक्स हैं जो बढ़ते हैं तो ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो आपको इस टाइप से इसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और सेकेंडली, कोई भी स्टॉक किसी भी लेवल के ऊपर पेनी स्टॉक भी नहीं खरीदना चाहिए। उसके फंडामेंटल्स को टर्न अराउंड थ्योरी बनती है, किस टाइप के उसके फंडामेंटल्स हैं, चेंज हो रहे हैं, कुछ रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, कुछ डेट रिड्यूस हो रही है, तो उसके हिसाब से ही हमें उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। और एक रॉक बॉटम जो होता है उसके ऊपर ही पैसा लगाना चाहिए। जब सर्किट टू सर्किट चलते हैं तो एक तो शेयर लेना मुश्किल है और चलती हुई ट्रेंड में कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। तो बात करते हैं इंडियन इन्फोटेक की। प्रोडक्ट्स क्या हैं इसके पहले हम वो देख लेते हैं। एक्सेस कंट्रोल में डील करते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग्स, कैंटीन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, HRMS पेरोल, RFID कार्ड एंड एसेसरीज, विजिटर मैनेजमेंट। ये हर छोटे ऑफिसेज में आपने देखे होंगे, छोटे ऑफिस हों बड़े ऑफिस हों, इसका आजकल काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी प्रोडक्ट्स इनके बिकते हैं। पर मोनोपोली वाली आइटम नहीं है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट हर ऑफिस के अंदर ये आजकल आपको दिखाई देंगे, हर चीज़ इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं बिकते हुए नज़र आएंगे। पर सिर्फ कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा है और ये प्राइस अपना पावर के साथ बढ़ा नहीं सकते हैं। जो इनके प्राइसिंग पावर है वो इनके पास नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं क्लाइंटेज क्या है इनके। बिंडसर, विशाल, सुपर, काफ़ी क्लाइंट्स हैं इनके, आप देख सकते हैं क्लाइंट्स काफ़ी हैं इनके। तो इस टाइप से आपको ये दिखाई देगी कंपनी। जो प्रोडक्ट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं वो हमने देखे। अब स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज एक अपर सर्किट में शेयर है। 0.38 का जो प्रीवियस क्लोज था 0.39 पे ओपन होता है, लो हाई ये 0.39 का बनाता है। एक पैसा बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है 2.63। तो एक सर्किट के अंदर ये शेयर है। अगर 5 दिन का देखें तो 5 दिन पहले 35 पैसे का था और डेली लगभग 1 पैसा बढ़ रहा है और सर्किट में फंसता हुआ नजर आ रहा है कि 1 पैसा बढ़ता हुआ ये शेयर। अगर एक महीने का भी आप देखेंगे तो 21 पैसे का ये शेयर था, ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया एक महीने के अंदर। सर्किट टू सर्किट ही ये चल रहा है। 6 महीने का देखेंगे तो जो शेयर था लगभग 31 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था। उसके बाद जो डाउन गया था ये 15-16 पैसे के आसपास गया था, तो वहाँ से भी ये रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के। तो कंपनी जो है आप देखिए बिल्कुल माइक्रो कैप जिसे बोलते हैं, बहुत ही छोटी कंपनी है, 38 करोड़ की। बट छोटी कंपनी है तो बात करते हैं कि क्या बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू 2.41 की है। करंट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 0.38 के आसपास का है, 0.39 आज का है। तो आप देख सकते हैं अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.16, ₹2.41 की बुक वैल्यू है, उससे नीचे लगभग 85% के डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रहा है। डेट 0.20 की है, डेट टू इक्विटी रेशो 0 का है। ROC देखेंगे तो प्लस है 0.86%, ROE देखेंगे तो माइनस में है 2.04। तो प्लज शेयर नहीं है बिल्कुल भी कंपनी के। तो डेट फ्री कंपनी है, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रही है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई जो आज इसने बनाया 0.39 का है और लो जो है 0.515 का। तो आप देख सकते हैं कि
चार्ट के ऊपर भी जो शेयर है वो 50 डीएमए और 200 डीएमए से ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है और एक अच्छे मोमेंटम में है इस टाइम पर। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेल्स को देखें, दिसंबर 2017 की सेल जो 1.95 करोड़ की थी अब 3 करोड़ के आसपास की नजर आ रही है, तो सेल्स बिल्कुल बढ़ रही है, ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुकी है। ओपीएम 96.41% के थे तो अभी 97.33 के हैं, और आप देखेंगे 90% से ऊपर ही एक कंसिस्टेंट है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं छोटे हैं और डबल के मार्जिन के ऊपर बेचते हुए ये नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.88 का था तो 2.92 का है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 0.70 माइनस में जो था अब प्लस में नजर आ रहा है 0.34। और आप देखेंगे लॉकडाउन का कुछ इम्पैक्ट जरूर था, बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पे भी प्लस दिया है और यहाँ पर भी प्लस दिया है। नेगेटिव में आप देखेंगे तो एक मार्च 20 का जो था वो नेगेटिव था, बाकी इसने प्लस में ही देते हुए आपको नजर आ रही है। अगर पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स देखेंगे तो 0.07 करोड़ जो कंपनी 2009 में टर्नओवर था, अब मार्च 2020 में 12.91 का टर्नओवर है। ओपीएम जो थे -71 के थे तो अब प्लस 96.20 है, और 2015 के बाद से आप देखेंगे ये प्लस में ही चल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो माइनस में था 0.05, ये भी 2015 के बाद से आपको प्लस में होता नजर आएगा और ऑलमोस्ट रेगुलर जो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। नेट प्रॉफिट जो था 0 के आसपास था, जब उसके बाद देखिए -0.09 था तो यहाँ पर -4.99 है। तो 20 जो गया है वो एक लॉस मेकिंग इनका जरूर गया है, उससे पहले के 2 जो ईयर थे वो प्लस के थे। अब डेट को देख लेते हैं, कंपनी की डेट किस टाइप से है। डेट देखेंगे तो कंपनी की डेट ऑलमोस्ट 0 थी पहले, उसके बाद कुछ डेट ली इन्होंने 41.74 करोड़ 2016 में, उसको भी इन्होंने 0 कर दिया। उसके बाद फिर डेट ली है 0.5 अगेन 0 कर दिया। तो डेट को लेते हैं बट नील कर देते हैं। उसके बाद अभी जो डेट दिखाई दे रही है 0.20 है जो कि निग्लिजिबल है। रिजर्व्स देखेंगे 0.27 से बढ़कर 141 करोड़ के आसपास के हैं। एसेट देखेंगे 4.40 से बढ़ के 242 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट ठीक ठाक नजर आती है। कंपनी अगर ग्रो करती है तो बेसिकली क्या है, शेयर कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शेयर मूव नहीं कर पा रहा है। आप देखिए 4.08 की जो शेयर कैपिटल हुआ करती थी अब 100 की शेयर कैपिटल है, और मार्केट कैप कितना है इसका, 100 करोड़ की जो शेयर कैपिटल है, और मार्केट कैप आप देखिए 38 करोड़ का मार्केट कैप है और 100 करोड़ की शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैसे मूव करेगा ये समझ में नहीं आता। ये ऑपरेटर ड्रिवन ही जो होते हैं स्टॉक, ये उसी टाइप से कर सकते हैं जब तक इसका शेयर कैपिटल डाउन नहीं आता है, अदरवाइज ये जो है शेयर ये मूव नहीं कर सकता, ये फंडामेंटली वीक ही रहेगा। तो डेटर डे 0 हैं, ये हैंड टू हैंड पैसा लेते हैं, ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट देते हैं और पैसा ले लेते हैं, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। डेटर डे जो है 0 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है माल देते हैं उसके अगेंस्ट पैसा लेते हैं या एडवांस में पैसा लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 19.28 के पिछले कई क्वार्टर से प्रमोटर्स ने अपना मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी लो है। इनको अपने या तो बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है या बिजनेस अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेक भी बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो पब्लिक में जो है 80.72% का स्टेक है, तो ये भी पब्लिक का भी स्टेक जो है पिछले कई क्वार्टर से सेम बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं DII FII की कोई होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर का स्टेक बिलो 20 है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर इनको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर जीरोधा के चार्ट के ऊपर, वन डे के चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये स्टॉक जो था आप देख सकते हैं 2-3 बार इसने हाई लगाया है, यहाँ पर भी एक हाई लगाया है 33 पैसे का, उसके बाद स्टॉक जो डाउन आया 19 पैसे के आसपास, और उसके बाद अगेन जो है स्टॉक यहाँ पर देखिए नवंबर के मंथ में 15 पैसे के ऊपर काफ़ी दिन ये ट्रेड करता रहा, और उसके बाद ये है कि 18 पैसे के ऊपर चलता रहा, और उसके बाद इसने जो ब्रेक दिया है, जो ब्रेकआउट किया है इसने यहाँ पर अपने हाई को भी ब्रेक किया 33 पैसे को, तो अब 39 पैसे के आसपास ये चल रहा है। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं जो जिनके अंदर कोई टर्न अराउंड थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे डेट फ्री कंपनी है, जरूर प्रमोटर की होल्डिंग कम है बट एक प्रॉफिट्स दे रही है, रेगुलर प्रॉफिट्स दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने प्रॉफिट्स को डिस्कस किया, तो प्रॉफिट्स दे रही है, बीच बीच में लॉस जरूर है बट एक प्रॉफिट बीच बीच में देती है। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर कंपनी लॉस में है या कोई डेट का बर्डन है इनके ऊपर। तो अगर ये शेयर आपको अगेन 18-20 पैसे के आसपास, 15 पैसे के आसपास मिलता है
क्योंकि इस टाइप के शेयर क्या होते हैं, ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, जरूर ऊपर जाएंगे और उसके बाद फिर अगेन वहाँ से जो होता है ऑफलोडिंग होती है और अगेन जो शेयर है सर्किट टू सर्किट नीचे आना स्टार्ट होता है। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ से शेयर ऊपर गया और वहीं से शेयर जो है नीचे आना स्टार्ट हुआ सेम लेवल पर। तो हो सकता है यहाँ से शेयर ऊपर जाए, वहाँ पे ऑफलोडिंग हो शेयर्स की ऑपरेटर के द्वारा, अगेन शेयर नीचे आए। तो अगर 15 या 20 पैसे के आसपास ये शेयर अगेन आपको मिलता है तो बिल्कुल आपको इसके अंदर पोजीशन लेनी चाहिए। और नीचे का डाउन साइड बिल्कुल रिस्क नहीं होगा। और ऊपर का अगेन अगर ये 40 पैसे का मूव देता है तो छोटा पैसा जो है आपका वो अगेन डबल हो सकता है। तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस टाइम तो शेयर जो है ब्रेक आउट कर चुका है अपने 33 पैसे को, बट अगेन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे नीचे की तो बिल्कुल आप इसके अंदर छोटा पैसा लगा सकते हैं अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके और अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से। रिस्क टेकिंग, क्योंकि पेनी स्टॉक है, रिस्क हमेशा रहता है, कंपनी किस करवट बदल जाएगी, कोई भी छोटी सी न्यूज़ जो छोटी कंपनी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो आप देख सकते हैं छोटा पैसा इसके अंदर लगा के मल्टीपल पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। तो छोटा पैसा जब ये लोअर सर्किट में फंसना स्टार्ट हो उसके बाद आप कहीं पर भी इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। वॉच लिस्ट में से लगा के रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।